रिसर्च से हूँ। मैं इस फैमिली में 2 साल से जुड़ी हूँ। मैं मेरा ये फैमिली में आके वेट लॉस के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट लॉस हो गए है। मेरे जो थोड़े थोड़े इशू थे, मुझे लगे थोड़े थोड़े है लेकिन वो बड़े ही थे। थोड़े थोड़े इशू थे, वो सब खत्म हो गए। मैं खाली इधर आई थी वेट लॉस के लिए, लेकिन वेट लॉस के साथ साथ मुझे बेनिफिट मिला है। जो फैट लॉस हुआ है, मेरा थायराइड कम हो गया है। थायराइड की गोली की पावर थी 100 की, वो 25 तक आ गई है। ऐसे बहुत सारे जो पंक्चर रहते हैं हमारे लेडीज के शरीर में, वो कम हो गए हैं। और मेरा आफ्टर बिफोर है तो शायद सुचिता मैम या रमा मैम दिखाएंगे आपको। तो चलिए एक बार आपका सबका स्वागत करती हूँ, मैं वृंदा देशमुख। और मुझे लगता है जो वेट लॉस मैराथन में उन्होंने पेन और डायरी लेना है, क्योंकि हम जो पॉइंटर लेने वाले हैं आज हम लिख के रख सकते हैं। क्योंकि माइंड में भरोसा नहीं कर सकते हम लोग, कि बहुत सारे बातें रहती है, हम दिन भर ये है करना वो है करना, तो हम पेन डायरी लेके हम बैठ सकते हैं और कभी भी लगे तो हम डायरी खोल के पढ़ सकते हैं कि हमें क्या करना। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हम लोग। आज दिनचर्या का सेशन है। हम दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ये तो सबको मालूम है। तो बोलेंगे क्या नया बताएंगे मैम आप। लेकिन मालूम सब है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। मुझे भी मालूम था, मैंने सब सेशन सुना। हर्षद सर का, हमारे जो मेंटर है। मुझे भी लगता था, मुझे तो मालूम है दिनचर्या, सोना है, उठना है, खाना है, पीना है, बस नहीं करना था, आराम करना है। लेकिन कब उठना है, कैसा उठना है, क्या करना है, और एक एक बारीक बारीक जो पॉइंट मैंने भी निकाले थे तभी। सर बोलते थे कि पॉइंट निकालो, मुझे लगा क्या पॉइंट निकालना है। जब भी सर बोलना चालू किए, मुझे लगता है सच में कि हम मतलब जो करते नहीं है लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं। दिन भर टीवी देखेंगे, सबकी न्यूज रखेंगे, लेकिन हमारे बॉडी में क्या चालू है वो हमें मालूम नहीं रहता है। जब ज्यादा होता है तब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए गाइस, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, चलिए हम दिनचर्या का सेशन चालू करेंगे अभी। दिनचर्या मतलब क्या? हमारा जो दिन भर हम जो करते हैं, सुबह से रात तक, उसको बोलते हैं हम दिनचर्या। तो दिनचर्या के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें तो जल्दी सोना है। तो आप बोलेंगे मैम अभी तक दिन चालू भी नहीं हो गया, आपने सुला भी दिया। जब हम अच्छे से नींद लेंगे 7-8 घंटे की, तो भी हम अच्छे से सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग फ्रेश माइंड से जग सकते हैं। नहीं तो अलार्म बजता रहता है, अलार्म बंद करते रहते हैं। उठ 6 का अलार्म लगाएंगे तो 7 बजे उठते हैं, थोड़ी देर के बाद उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उठेंगे। ऐसा नहीं करना है। इसके लिए हमें जल्दी 10 बजे सो जाना है, और मोबाइल वगैरह सब बाजू में रखना है। और आजकल तो फैड आया है कि 10-12 के बाद ही सोते हैं लोग, फैशन। और मैं बोलती, मुझे कोई पूछता है आप कितने बजे सोते हो मैम, तो मैं बोलती 10 बजे, तो मुझे लोग बोलते हैं, ऐसे देखते रहते हैं। यार 10 बजे सोती हूँ, मुझे पहले से आदत है 10 साढ़े 10 बजे सोने की। ज्यादा मोबाइल में 9 बजे के बाद यूज ही नहीं करती, मुझे इतना अच्छा भी लगता नहीं। और मुझे नींद नहीं आती जल्दी फिर मोबाइल। हमें लगता है हमें नींद नहीं आ रही, हमें नींद क्यों नहीं आती है? हम मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, उसकी प्रकाश पड़ते हैं चेहरे पे, और हमें लगता है मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ, मोबाइल आप थोड़े आधे घंटे पहले रख दो साइड में, तो अपने आप नींद आ जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 10 बजे सोना है। 10 साढ़े 10 हो सकता है, ठीक है, वर्किंग रहते हैं लोग। और सोने से पहले क्या करना है? हमें ब्रश करके सोना है, ताकि हमें अच्छे से नींद। कोई कोई स्नान भी करता है, स्नान करके सोता है, ब्रश करके सोना है, ताकि हम अच्छे मूड से हम उठ सके। और उठने के बाद हम क्या करते हैं? पानी पी लेते हैं। पानी पीना है हमें, सबसे पहले पानी पीना है, बिना मुंह धोए। क्योंकि हमारी जो सलाइवा, जो लाड़ बोलते हैं हम, वो बहुत गुणकारी रहती है। जब हम ब्रश करके सोएंगे तभी हम वो पानी पी सकते हैं। नहीं तो हम रात को ऐसे सोए तो फिर स्मेल आता है, तो हम पानी नहीं पी सकते। इसके लिए हमें ब्रश करना है। और बाद में हमें सबसे पहले उठने के बाद 2 पैर पे हम जैसे टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे बैठना है। और गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं पीना है, गुनगुना पानी 2 ग्लास पीना है बैठ के, पैरों पे बैठ के। तो हमारे पचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है वो। पानी पीने के बाद हमें क्या करना है? हमें रात को मेथी दाना, 4 बादाम, एक व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ मैं, 4 बादाम और थोड़े मनुके, 5-6 मनुके, और 20-25 मेथी के दाने ऐसे भिगोना है हमें कांच के बाटी में। कांच का बाउल होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन होता है स्टील के बाउल में। कांच के बाउल में हमें वो डालना है, और भिगो के सो जाना है। फिर उठते ही हमें क्या करना है? पहला गुनगुना पानी लेना है, हम ब्रश करके सोए हैं, गुनगुना पानी लेना है। बाद में 2 ग्लास पीना है। किसी को 2 ग्लास जाता नहीं पहली बार, तो 1 ग्लास ही पीना, 1 ग्लास से स्टार्ट करो, 2 ग्लास अपने आप जाएगा फिर बाद में। बाद में हमें क्या करना है? ब्रश करना है। फिर थोड़ा थोड़ा मेथी दाना लेना है, ब्रश करने के बाद मेथी दाना लेना है, उसको चबा चबा के खाना है।
बाद में हमारा है बादाम रहेगी और मनुका रहेगा। मनुका क्यों कि हमारा ऑयन वगैरह अच्छा रहता है, और मेथी में फाइबर रहते हैं, बादाम में फाइबर रहते हैं। तो हमारे डायबिटीज के लिए भी अच्छा है कैरेक्टर, की मेथी अच्छी है। इसके लिए बादाम, मेथी और मनुका हमें भिगो के सुबह खाना है, लेकिन चबा चबा के खाना है, ताकि हमें वो कड़वा नहीं लगेगा। और ऐसे भी हम मेथी जब भिगाएंगे तो हमें कड़वी नहीं लगती है। तो चबा चबा के खाने का। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कर, चाहे एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करना है वॉकिंग करो, लेकिन कुछ भी करो, हमारे शरीर के लिए 1 घंटा तो देना ही है। हम सबके लिए कितने निकाल पूरा दिन टीवी में 4-5 घंटा जाएगा। मोबाइल में आप बैठे तो 2-3 घंटा आराम से जाता है, यूट्यूब खोलो आराम से चला जाता है, मालूम भी नहीं पड़ता हमें कि 2 घंटा कभी हो गया। लेकिन हम हमारे शरीर के लिए देते हैं क्या? लेकिन 1 घंटे देना चाहिए। कुछ भी करो, प्राणायाम करो, फोरम पे आके एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन करो, क्योंकि इतना मौल्यवान हमारा शरीर है। हम उसका बहुत केयर नहीं करते हैं। बहुत लोग करते हैं बहुत केयर, बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सबने केयर करना चाहिए। ऐसा शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला है, हमें करोड़ों रुपए देके भी नहीं मिलने वाला है। अभी मैंने करोड़ रुपए दे दिया, वृंदा देशमुख दूसरी मिलेगी नहीं मिलेगी, यही नहीं मिलेगी। इसके लिए मुझे केयर करना है, और कोई आजू बाजू वाला नहीं आएगा अपने केयर करने के लिए, हमें खुद ही करना है। तो हम अभी एक्सरसाइज हो गई हमारी। एक्सरसाइज के बाद हमें पीना है फिर चाय। और चाय बोले तो सब लोग खुश हो जाएंगे, चाय दूध वाली चाय, बासंती चाय नहीं है हमारी चाय। अभी जो कुछ पीने वाले हैं हम बताने वाले हमारे रमा मैम, सुपर डुपर कोच है, डॉक्टर रमा मैम बताएंगे हमें कि हमें कौन सी चाय पीनी है। तो चलिए हम जाते हैं रमा मैम के पास। मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आइडियल दिनचर्या की शुरुआत की है। और जैसे कि आपने बोला कि चाय बोले तो सब लोग खुश हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लेडीज को ज्यादा खुशी होती है कि चाय अगर बोले तो उनकी दिल के पास की एक चीज होती है। वो खाना नहीं खाएंगे लेकिन चाय जरूर पियेंगे। तो कौन सी चाय पियेंगी ये भी हम जानेंगे। यस, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर रमा, और मैं परंडा से बिलोंग करती हूँ। परंडा में हमारा 30 बेड का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल संभालते संभालते मेरा वेट और पेट दोनों भी बढ़ गया था। लाइफस्टाइल पूरी बिगड़ चुकी थी। और अभी मैं इस मिशन पे, यस, तो इस फैमिली में मैं आई थी मेरा वेट और पेट कम करने के लिए। तो साथ ही साथ में अपना ये चाय और नाश्ता मैंने स्टार्ट करके मेरा पेट और वेट इस तरीके का कम कर लिया है मैंने। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पेट का घेरा मेरा कम हो गया है, सर का और मेरा दोनों को कम हो गया है। तो मेरा देख के हमारे सर ने भी चाय नाश्ता शुरू किया है, और उनका भी 25 kg हेल्दी फैट लॉस हुआ है। ये मेरा स्किन का रिजल्ट है। यस, साथ ही साथ में ये मेरे बच्चों का रिजल्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो बड़ा वाला मेरा जो है वो अंडरवेट था, छोटा वाला ओवरवेट हो चुका था। लेकिन अभी दोनों ने भी ये चाय और नाश्ता रिप्लेस करके उनका अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट आया है। तो एकेडमिकली नहीं, तो स्पोर्ट भी, करियर में दोनों मेरे बच्चे जो है वो आगे हैं। इस सर का मसल गेन का रिजल्ट ही उन्होंने लिखी हुई किताब है, इस आरोग्यामृत। तो इस किताब में उन्होंने सब दिनचर्या भी मेंशन की है। तो यस, अब तक तो मैं मतलब थोड़ा सा मुझे पढ़ने में दिक्कत आई थी, लेकिन यस, जब बोला गया कि ये दिनचर्या सेशन लेना है आपको, तो मैंने वो पढ़ ली। तो यस, ये जो चाय है, जो चाय के बारे में आज वृंदा मैम ने बोला है, तो ये जो है ये अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक जिसे हम बोलते हैं, या जिसे हम बोलते हैं कि सुबह वाला अपना ये जो हेल्दी चाय है। तो अगर आप बासुंदी वाला चाय पीते हैं, जिसे कि हम बोलते हैं कि बाबा दूध, शक्कर, चाय पत्ती, और मतलब कोई कोई लोग उसमें अदरक डालते हैं, कोई इलायची डालते हैं, तो ऐसा वाला अगर आप चाय पीते हैं तो ये डेफिनेटली वो आपके शरीर को हार्म कर सकता है। लेकिन जब आप अपना ये जो चाय है वो अगर लेते हैं तो किस तरीके से हेल्प करता है, ये मैं आपको बताऊंगी। यस, तो जैसे कि आपको शायद पता है, आपके कोच ने बताया है या नहीं बताया है, तो हमारा ये जो चाय है और फ्रेश, जिसे हम बोलते हैं और फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, तो ये अलग अलग फ्लेवर में आता है। जैसे कि तुलसी फ्लेवर, फिर आता है सिनामन, इलायची फ्लेवर में आता है, पिच फ्लेवर में आता है, लेमन फ्लेवर में आता है, और अभी काश्मीरी कावा भी लॉन्च हो चुका है। तो यस, ये बहुत ही मतलब अमेजिंग फ्लेवर में आता है। तो ठंडी के दिन अगर है तो हम उसे गर्म भी पी सकते हैं, और अगर आपको धूप के दिनों में या समर सीजन में उसको लेना है
तो यस, आप उसको आइस क्यूब डाल के भी एंजॉय कर सकते हैं एज अ कोल्ड ड्रिंक। तो इतना अच्छा अपना मतलब कोई से भी फॉर्म में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो अभी ठंडी के दिन है तो हम उसको गर्म ही पीना चाहेंगे, जैसे कि मैं अभी पी रही हूँ। तो मैंने ये लेमन फ्लेवर का फ्रेश लिया है, और उसमें अपना जो लेमन रहता है और उसका जो ऊपर का छिलका रहता है, वो दोनों मैंने पीस के वो डाला है। मतलब छिलका भी पेट में जाता है और फ्रेश का टेस्ट भी अमेजिंग आता है। यस, तो यू कैन डू लाइक दैट। तो ये जो है अपना चाय जिसे हम बोलते हैं, है ना, तो डिलिशियस फ्लेवर में आता ही आता है। और साथ ही साथ में इसमें क्या है ये हम जानेंगे। तो ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक मिक्स है, जिसमें गावराना सीड एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट है, और ये एक रिफ्रेशिंग बेवरेज की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, तो एनर्जी को बूस्ट करता है, मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, फटीग जो रहता है अपना वो उसको कम कर देता है। और दूसरा चीज ये है कि अगर आप मतलब कभी भी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो आपके कोच आपको बताते हैं, है ना, कि आपने किस तरीके से इसको लेना चाहिए और किस तरीके से ये चाय को पीना चाहिए। यस, तो अगर आप दूध, चाय पत्ती और शक्कर की अगर चाय लेते हो तो आपके शरीर में 1 कप टी से 400 तक कैलोरी जा सकते हैं, अगर आप उसमें कुछ डुबा के खा रहे हो तो। और अगर सिर्फ आप चाय ले रहे हैं तो 200 कैलोरी जाएगा 1 कप में। और अपना ये जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मिक्स है, तो इसमें 1 कप में सिर्फ आपको 4 कैलोरी जाएगा। तो यस, आप काउंट कर सकते हैं, अगर आप दिन में 4 कप चाय पीते हैं तो आप चाय में से ये 800 कैलोरीज लेते हैं। तो आपका बीएमआर जो है वो आपके कोच ने आपको कैलकुलेट करके दिया होगा। तो बीएमआर के हिसाब से हमें कुछ वो बीएमआर से कैलोरीज जो इंटेक हम करते हैं उसको घटाना है। तो ये जो 21 डेज वेट लॉस मैराथन पीपल है उनको बहुत अच्छी तरीके से आगे भी सिखाया जाएगा। तो उसका कुछ स्पेशल सेशन रहेगा, वो हम बाद में देखेंगे। यस, तो अभी चाय तो पी ली है हमने। और जैसे कि वृंदा मैम ने बताया है कि उठने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मतलब जो साफ सफाई हम शरीर की बोलते हैं तो उसको भी करना है। तो उसको कैसे करना है, तो जिसे हम जब स्टार्ट करते हैं तो माउथ क्लीनिंग या टीथ क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर दूसरी चीज ये है कि हम जबान को भी साफ करने में, यस कौन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है, यस, तो जबान को भी हमने साफ करना है, टंग को क्लीन करना है। ओके, तो टंग को जैसे हम क्लीन करते हैं तो यस, और दांतों को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें अपने बच्चों को तक सिखाना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि जब हम मुंह धोते हैं तो हम मुंह में कुछ ऐसा पानी पकड़ के, मतलब जो अपना वाटर रहता है उसको पकड़ के अगर आंखों पे मारते हैं तो यस, हमारी दृष्टि भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है। और जब हम मुंह में वो पकड़ते हैं, पानी पकड़ते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे फेस मसल को भी ये कर सकते हैं। यस राठौड़ मैम, अगर आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करेंगे, यस, तो आप उसको पकड़ सकते हैं जिसे हम गंडूज बोलते हैं। फिर दूसरा चीज ये है कि नस भी आप कर सकते हैं, तो सोते टाइम पे आप नस से कर सकते हैं। मतलब गावरान गाय का जो तूप है, घी जिसे हम बोलते हैं, उसको नाक में डाल सकते हैं। दूसरा चीज है कि बहुत सारे लोगों को काम करते वक्त मतलब जो हम बोलते हैं कि बहुत सारा आंखों में जलन होता है, लैपटॉप पे काम रहता है, तो वो लोगों ने अपनी आंख की भी केयर करनी है, तो वो रोज वाटर का थोड़ा सा एक कपास में उसको डुबा के उसको भी आंख पे रख सकते हैं। यस, तो अभी चाय तक तो हम आए हैं। जैसे कि हमने बोला है माउथ का क्लीनिंग बहुत जरूरी है, तो उसके साथ में टंग का क्लीनिंग भी बहुत जरूरी है। तो साफ टंग क्लीनर से आप टंग को क्लीन कर सकते हैं। तो टंग को क्लीन करते टाइम आपको मतलब एंड की तरफ से टिप की तरफ आना है। तो कोटिंग क्यों नहीं रखना है जबान के ऊपर, अगर आप कोटिंग रखते हो तो अपने जो टेस्ट बड रहते हैं जो टंग के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको टेस्ट अच्छी तरीके से नहीं दे पाते हैं, आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में वो कहीं तो पीछे पड़ जाते हैं। तो जब आप टंग क्लीन करते हो तो आपको हर एक चीज का टेस्ट भी अच्छा लगता है। और दूसरा चीज ये है कि आपको मतलब जो डाइजेशन है वो भी इंप्रूव हो जाता है। और जैसे कि अपने वृंदा मैम ने बताया कि उठने के बाद 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर आपने लेना है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बॉडी का क्लींजिंग शुरू करता है। तो हमारे दिनचर्या में हम सब लोगों को ये सिखाते हैं कि पहले उठने के बाद आपने टंग क्लीन करने के बाद 1 ग्लास ऑफ
वार्म वाटर को लेना चाहिए और उसके बाद में हमारा ये जो चाय है उसको शुरू करना चाहिए। यस, ओवर टू वृंदा मैम। अभी अभी नाश्ता, अभी हमारा उठना हो गया, ब्रश हो गया और चाय हो गया। चाय के बाद हो गया हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद हमें क्या करना है, हम नहाते भी है ना। कौन ऐसा है कि नहाता नहीं है स्किन अपने पे? सब नहाते हैं। तो हमें नहाना भी इधर सिखाते हैं। हमारे हर्षा सर हमेशा बोलते हैं कि गुनगुना पानी से नहाना है। एकदम वार्म वाटर भी लेना नहीं, एकदम कोल्ड भी लेना नहीं है। तो एकदम गुनगुना, जैसे हम हाथ डाल के कुछ नहीं होगा हमें ऐसा। छोटे बच्चे भी हाथ डाले तो भी कुछ नहीं होगा, ऐसा पानी लेना है और हमें नहाना है। और नहाना भी कैसा है, तो सबसे पहले हम मग लेते हैं, इधर लेते इधर लेते, तो सबसे पहले हम हमें हमारे पेट पे लेना है। हमारे पेट पे बहुत, मतलब उधर से नाड़ियां जो है पूरे बॉडी में हमारी नाड़ियां जाती है। तो हमें सबसे पहले मग्गा हमारे पेट पे लेना है। बाद में अच्छे से स्नान करना है। स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे, तो एक्सरसाइज तो हो गई है, एक्सरसाइज हो गई, पसीना आ गया, पसीने में हम नाश्ता नहीं करते, कोई कोई करता भी है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद 20-25 मिनट में तो हमें नाश्ता करना ही चाहिए। और जल्दी नहाना भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी को होता है, स्मेल आता है, पसीना आता है बहुत, मुझे बहुत पसीना आता है एक्सरसाइज करते। क्योंकि हम जान लगा के, जी जान लगा के जो पसीना निकालते हैं, तो वेट लॉस होने के लिए तो होता ही है फायदा। लेकिन हमें भी अच्छा लगता है, एक हैप्पी हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं और बहुत खुश होते हैं। जब हम काम करते हैं पसीना आता है तो थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन आप जब एक्सरसाइज करते हो और पसीना आता है तो बहुत अच्छा लगता है। आपको लगेगा, तो आप ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं पसीना, एक्सरसाइज का पसीना और काम करते हो पसीना। तो चलो हमारा अभी नहाना भी हो गया। और नहाने के बाद क्या करेंगे, हम अच्छे से तैयार होके फिर हम जाएंगे रमा मैम के पास। और वो हमें नाश्ता पिलाएंगे। अभी नाश्ता क्या करना है, रमा मैम बताएंगे हमें नाश्ते में क्या खाना है, नाश्ता हमारा कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए, और हमें नाश्ता क्यों करना चाहिए। तो हमारे रमा मैम बताएंगे हमें। तो चलिए रमा मैम के पास जाएंगे हम। यस मैम, और जैसे कि आपने बताया कि जैसे मैंने बताया मुंह साफ करने के बाद आप चाय लेते हैं, स्नान करते हैं, तो स्नान करते जो है, तो जैसे कि मैम ने बताया एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, किस तरीके से हैप्पी हार्मोन्स हमारे शरीर में एक्सरसाइज के वक्त सिक्रीट होते हैं। साथ ही साथ में कोलाजन प्रोडक्शन जो रहता है अपने स्किन का, जो एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, उसका प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट हो जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा चीज ये है कि जब हम स्नान करते हैं तो पूरे शरीर को मसाज करके उसको पूरे अच्छी तरीके से धोना चाहिए। तो ये क्यों करना चाहिए, क्लींजिंग क्यों करना चाहिए अपने पूरे बॉडी का? तो जब हम नहाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है। साथ ही साथ में हमारे शरीर की जो कांति, मतलब त्वचा जो है उसकी कांति भी बढ़ जाती है। और थोड़ा सा मसाज होने के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाता है। और दूसरा चीज ये है कि हमारा स्किन हेल्दी रहने के कारण हम मतलब एजिंग भी हमारा प्रॉपर हो जाता है। यस, तो अभी जाएंगे। अभी हमें वृंदा मैम ने बोला है कि अभी नाश्ते के बाद नाश्ता खाना है। तो यस, नाश्ता क्यों लेना है ये सबसे पहले हम जानेंगे कि नाश्ता क्यों लेना है। तो यस, तो हम रात में जब सोते हैं 10 साढ़े 10 बजे जब हम सोते हैं, तो यस जैसे कि आपको पता है जब हम सोते हैं तो समझो 10:30 बजे भी सोए और सुबह में 5-6 बजे तो उठे, तो हमारा जो पेट है वो लगभग 7 आवर्स के लिए एम्प्टी रहता है। तो एम्प्टी स्टमक हम रहता है, लेकिन सुबह उठने के बाद हमारे बॉडी को कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत रहती है। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, तो उसको कुछ तो फूड लगेगा ना काम करने के लिए। यस, तो ये ब्रेकफास्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैंने देखी है कि जो बच्चे हमारे ओपीडी में आता है तो बहुत से बार उनको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप स्कूल में जाने से पहले क्या लेते हैं, तो वो बताते हैं कि हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, सिर्फ टिफिन लेके जाते हैं। फिर मैं उनको पूछती हूँ आप ब्रेकफास्ट क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली स्कूल का टिफिन खाते हैं। तो यस, बहुत बुरा लगता है कि अवेयरनेस नहीं है ये ब्रेकफास्ट के बारे में। तो ब्रेकफास्ट क्यों करना है, तो बच्चों को तो पहले देना है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लेडीज बैठे तो उनके काम की चीज बता रही हूँ मैं। तो ये जो हम पहला ब्रेकफास्ट जो लेता है तो हमारे ब्रेन के लिए सबसे पहला अन्न लगता है, फूड लगता है। ओके, तो वो भी जाता है तो बच्चों का मूड जो है वो अच्छी तरीके से रहता है।
क्लासरूम में बच्चों का फोकस रहता है, लर्निंग पे ध्यान रहता है, और जो लेडीज रहती है उनको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें हमको मिलती है। और अभी देखो वृंदा मैम ने बताया है आपको कि आपने उठने के बाद 3 से 4 मेथी दाने एक पर्सन के लिए, और 204 बादाम और एक अखरोट लेना है। तो ये क्यों लेना है? तो ये भी एनर्जी देता है, जैसे कि मैम ने बोला है, तो उसमें फाइबर है। और दूसरा चीज ये है, वो हमको एनर्जी भी देगा। मसल जो आप एक्सरसाइज करने वाले हैं तो मसल को कुछ तो फूड लगेगा, वो भी हमें प्रोवाइड करेगा। दूसरा चीज ये है कि जो अपनी भूख रहती है तो वो 12 बजे से पहले बहुत सारी रहती है, और जो भी हम कुछ खाएंगे तो उसको बहुत अच्छी तरीके से पचाता है। ओके। एंड जब हम ब्रेकफास्ट का सोचते हैं तो हमारे ब्रेकफास्ट में प्रोटीन की मात्रा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, मसल को स्ट्रेंथ देता है। और जो ब्रेकडाउन हुआ रहता है हमारे शरीर में, जो ब्रेकडाउन सेल्स रहते हैं को डिजनरेट करके नए सेल्स क्रिएट करने में वो मदद करता है। यस। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? जैसे कि आपको पता है, बॉइल्ड एग से मिलता है, फिर बेक्ड बीन से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और जो अभी आप देख रहे हैं आजकल का जो सिनारियो है, तो इस सिनारियो में आप देख रहे हैं कि हमें जो फूड हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो डिप्लेटेड है न्यूट्रिएंट्स में, है ना। किसी में एक्सेस है तो किसी में डेफिशिएंसीज है। तो शुगर एक्सेस हो रहा है, साल्ट एक्सेस हो रहा है, और विटामिन और प्रोटीन की मात्रा हमारे फूड में से कम हो रही है। तो यस, सॉइल में ही नहीं है तो हमारे फूड में कैसे आएगा? तो सॉइल का भी डिप्लेशन, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन हो चुका है, तो इसके लिए हमें कुछ सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये है हमारा हेल्दी चाय और नाश्ता, जो मैं लगभग 2.5 साल से कंज्यूम कर रही हूँ, और मेरी पूरी फैमिली कंज्यूम कर रही है। और वृंदा मैम ने भी बताया वो भी 2 साल से कंज्यूम कर रहे हैं। तो यस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना नाश्ता। तो ऐसा बोला जाता है कि लाभो पायो ही सुस्तानाम रसादीनाम रसायनम। मतलब क्या कि आयुर्वेद को जो अपेक्षित आहार है अपना, या परिपूर्ण स्वास्थ्य या बलवान सुंदर शरीर सबको ही लगता है, तो अगर इसे हमको टिकाना है तो रसायन कंज्यूम किए जाते हैं। तो ये रसायन क्या करते, तो अपनी जो सप्त धातु रहते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको ताकत देते हैं और हमारे शरीर को बलवान और सुंदर करने की प्रयास करते हैं। तो यस, तो ये किस तरीके से हमारा ये नाश्ता हमें हेल्प करता है ये हम जानेंगे। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये, यस, मुझे तो दिखता है कि ये स्ट्रॉबेरी या रोज खीर वाला ग्लास है क्योंकि मैं सब फ्लेवर ट्राई कर चुकी है अपने नाश्ते के। तो नाश्ते में जो अपना Formula 1 आता है, और प्रोटीन आता है, और शेकमेट आता है, तो हम सबको उसको मिक्स करके एक सुंदर सा ब्लेंड तैयार करते हैं, और वो हमारा हेल्दी नाश्ता होता है। तो वो हमें 19 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है, साथ ही साथ में या जिसे हम विटामिन बोलते हैं वो देता है, और मिनरल्स भी देता है। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या जरूरत है? तो यस, जो लोग प्रोटीन खाते हैं उनका मसल का जो वेट है वो बहुत अच्छी तरीके से रहता है, बार बार बीमार नहीं गिरते हैं। दूसरा चीज है कि बॉडी का एजिंग जो है वो लिमिट में हो जाता है, और का वेट मैनेज होता है। उनका मतलब उनका जो वेट है हाइट के हिसाब से कम या ज्यादा नहीं होता है, या ओवरवेट या अंडरवेट वो नहीं होते हैं। स्टेमिना और एनर्जी और फिटनेस उनका बहुत जबरदस्त होता है एज कम्पेयर टू जो लोग प्रोटीन नहीं ग्रहण करते उनके हिसाब से। तो यस, ये जो हमारा हेल्दी नाश्ता है वो अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, डेलिशियस फ्लेवर में आता है। तो F1 का जो फ्लेवर है Formula 1 का हमारे, तो आता है मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, चॉकलेट, कुल्फी, और ऐसे यम्मी यम्मी, फिर बनाना कैरामल, इस तरीके के फ्लेवर में वो आता है। तो यस, मुझे बहुत मजा आता है, मैं कभी कभी मिक्स भी करके लेती हूँ, जैसे कि कुल्फी स्ट्रॉबेरी, कुल्फी मैंगो, नहीं तो फिर रोज की वैनिला, इस तरीके के मिक्सचर करके लेती हूँ, क्योंकि सुबह शाम हमें ये कंज्यूम करना है। मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है, बहुत ही हेल्दी और दुनिया का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। यस, तो ये क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? तो हमारी, जैसे कि मैंने बताया कि बॉडी की जो सेल्स, हमारी जो बॉडी है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है, और हमारे सेल्स को 146 न्यूट्रिएंट्स डेली लगते हैं उनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए। यस, तो ये बहुत ही एसेंशियल है हमें कि बैलेंस न्यूट्रिशन मील हम किस तरीके से ग्रहण करें। ओके। तो जब आप बिजी रहते हैं तो आपको ये सब न्यूट्रिएंट लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, और जैसे कि मैंने बताया आपका जो फूड है तो न्यूट्रिएंट
डिप्लेंट और डिप्लेंट फूड है वो, तो उसको हम किस तरीके से कवर करें। लेकिन हमारी बॉडी को तो न्यूट्रिएंट लगता है मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो ये हेल्दी हमारा मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम लेके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या हमारे न्यूट्रिएंट्स को हम बॉडी में ले सकते हैं। जब आप एक बड़ी थाली लेंगे और उसमें अगर आप अलग अलग तरह के फ्रूट और अलग अलग कलर के जो वेजिटेबल्स रहते हैं वो साथ में लेंगे, तब आपका ये न्यूट्रिएंट का नीड कंप्लीट हो जाएगा। क्या डेली हमारे बिजी रूटीन में, हेक्टिक शेड्यूल में ये पॉसिबल है? क्या आप एक टाइम पे उतना खाना खा सकते हो? क्या आपको पता है 1982 में एक एप्पल में जितना विटामिन सी और जितना न्यूट्रिएंट्स रहते थे उतना अभी 2023 में जब हम 5-6 एप्पल खाएंगे तब मिलता है। क्या आप सब इतना सारा एप्पल एक साथ खा सकते हो? तो ये भी सोचना जरूरी है। तो इसके लिए ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो यस, ये इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, इसमें प्रोटीन है जो हमारे मसल मास को बिल्ड करने में मदद करता है। यस, इसमें कैल्शियम है, तो जो 2 ग्लास योगर्ट हम यूज करते हैं जितना कैल्शियम जाता है उतना एक ही ग्लास अपने मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में से जाता है। विटामिन सी जो रहता है, तो एक ऑरेंज में से जितना विटामिन सी जाता है उतना विटामिन सी 1 ग्लास ऑफ हमारा जो ये नाश्ता है उसमें से जाता है। अब आता है विटामिन ई, जो फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, स्किन और हेल्थ का, हमारा हेल्थ का ध्यान रखता है। तो ये जो है विटामिन ई, ये 1 टीस्पून फुल ऑफ जो सनफ्लावर ऑयल रहता है उसमें जितना होता है उतना हमारे ये नाश्ते में से जाता है। तो क्या आपको पता है कैल्शियम क्यों जरूरी है? आप सब लोगों को जैसे पता है कैल्शियम हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, कार्टिलेजेस के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा स्किन है, हेयर्स है, नेल्स है, उसके हेल्थ के लिए भी जरूरी है। और विटामिन सी जो है वो हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। और अपने शरीर में जो वेसल्स रहते हैं, कैपिलरीज रहती है, तो उसके जो वाल रहते हैं उसके इलास्टिसिटी के लिए ये विटामिन सी बहुत जरूरी रहता है। अपने स्किन के हेल्थ के लिए भी विटामिन सी बहुत जरूरी रहता है। इट एज एन अटैक्स एंटीऑक्सीडेंट जो वायरल इन्फेक्शन रहते हैं, हालांकि सर्दी खांसी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं, तो उसको कम करने में और इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी देने में ये विटामिन सी हमें हेल्प करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स, इसमें क्या है, तो विटामिन ए है जो 100 ग्राम ऑफ सिडार में चीज में जितना रहता है उतना विटामिन ए इज अपने 1 ग्लास ऑफ नाश्ते में है। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है अपना नाश्ता जो हम बनाते हैं, मतलब पाउडर से हम बनाते हैं। हमारे कोच हमें सिखाते हैं किस तरीके से बनाना है, क्योंकि उसका भी बनाने का तरीका है। सही तरीके से अगर वो बनता है तो ही आपको अच्छी तरीके से वेट मैनेजमेंट करने में, हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में मजा आता है। यस, तो ये विटामिन ए क्यों इसेंशियल है? तो हमारा आई का जो हेल्थ है, स्किन का हेल्थ है, उसके लिए ये विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। अभी आता है पोटेशियम, इसमें पोटेशियम है, तो आप जब एक बनाना खाते हो उसमें जितना पोटेशियम मिलता है उतना पोटेशियम अपने ये नाश्ते से मिलता है। यस, तो नेक्स्ट आता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन देता है, तो इसमें जो है प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन कैसे काम करता है, तो मसल को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, लीन मसल मास मेंटेन करने में मदद करता है। अपना जो वेट रहता है उसके हिसाब से हम एडवाइज करते हैं कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमें प्रोटीन लेना चाहिए। और जब हम इक्वल डिवाइडेड क्वांटिटी में प्रोटीन रहते हैं दिन भर में, तो हमारा वेट अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। यस, नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। जितना 100 ग्राम ऑफ स्पिनाच में मैग्नीशियम रहता है उतना मैग्नीशियम इसमें रहता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, मसल को हेल्दी रखने में मदद करता है, कुछ ब्रेन के फंक्शंस के लिए भी ये कैल्शियम मैग्नीशियम हमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है नायसिन। तो ये जो है हमारा स्किन का डाइजेस्टिव हेल्थ और सब हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ के लिए इसेंशियल है। तो यस, ये भी इसमें से मिलता है। यस, तो यूनिवर्सिटी जो है, जर्मन यूनिवर्सिटी जो है, तो उसमें से स्टडी की गई है कि जब हम कैलोरीज काउंट करते हैं तो दिन में अगर हम ये 2 फॉर्मूला शेक्स अगर लेते हैं तो ये बेस्ट मील रिप्लेसमेंट का काम करता है और ये इफेक्टिव वेट है हमारा वेट मैनेज करने के लिए। यस, तो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप कहीं पे भी हो तो अगर आप पेन और डायरी, जैसे कि मैंने भी लिया है, क्योंकि जो वृंदा मैम ने बताया मैंने भी थोड़ा थोड़ा लिख लिया है, तो आप इधर ध्यान देके थोड़ा सा डायरी और पेन लेके लिखना है। दूसरी चीज है, जो वेट लॉस मैराथन पार्टिसिपेंट्स है, ये सेशन अभी अगले महीने ही रिपीट होगा। आप इस महीने में
एक ही बार होता है, तो ध्यान दे के सुनना है और सब लिख के लेना है। यस, तो नाउ जो सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है कोरिया की, तो वहां पे भी रिसर्च और स्टडी की गई है। तो उन्होंने भी बताया है कि जो पीपल रहते हैं जो हाई प्रोटीन ये अपना जो डाइट है वो कंज्यूम करते हैं, तो वो ये बहुत जल्दी बॉडी फैट को लूज करते हैं। ओके, तो लीन बॉडी मास उनको मिलता है, हाँ, जो स्टैंडर्ड अमाउंट प्रोटीन लेते हैं उनके कंपैरिजन में। यस, नाउ और एक केस स्टडी यूएसए में हुई है। ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम्स है, ये हेल्प करते हैं वेट को मेंटेन करने के लिए, या किस तरीके से इफेक्टिव वे से हम वेट को लूज कर सकते हैं इसके लिए। यस, तो ये जो हमारे चाय और नाश्ता है, तो ये किसी भी प्रकार का बीमारी को डायग्नोस करने का या उसको ट्रीट करने का या उसको क्योर करने का बिल्कुल भी दावा नहीं करते। यस, नाउ हम ये जो है जैसे कि मैंने बताया, आइडियल मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है हमारा नाश्ता। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेट है, तो और इसमें हाई क्वालिटी ऑफ डाइटरी फाइबर भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये लो कैलोरीज है, फैट एंड सोडियम इसमें बहुत ही कंट्रोल मात्रा में है, 19 इसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, नेचुरल हर्ब्स है। ये कोर प्रोडक्ट है सेलुलर न्यूट्रिशन का, और वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। 90 कैलोरीज देता है ये हमें एनर्जी के लिए, और ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो बहुत सारे हमारी कॉल पे ऐसे लोग हैं जिनमें अगर उनको डायबिटीज है, तो उनको अगर ये मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम दिया गया तो उनको बहुत अच्छी तरीके से उनकी हेल्प हुई है। यस, तो ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है वेट मैनेजमेंट में और मील रिप्लेसमेंट में। यस, तो और इसमें एक घटक आता है जिसे हम बोलते हैं कि प्रोटीन। यस, तो एनर्जी और फिटनेस बढ़ाने में प्रोटीन कैसे मदद करता है, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है Formula 1 प्रोटीन एंड से बनता है। यस, तो ये जो प्रोटीन है ये सप्लीमेंट है हमारे डेली डाइट में। इसमें सोया एंड वे प्रोटीन का ब्लेंड है, इसेंशियल 9 अमाइनो एसिड्स है, और एक अगर स्कूप हम लेते हैं तो उसमें 5 ग्राम ऑफ फैटी प्रोटीन हमें मिलता है और 20 कैलोरीज ओनली जाती है। यस, तो जैसे कि मैंने बताया, हमें सिखाया जाता है कि 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट हमने प्रोटीन लेना चाहिए, और लीन मसल मास हमने मेंटेन करके रखना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि हमें हंगर को कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए और फैट बर्न करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। अपना ये जो प्रोटीन है वो पीडी कैट स्कोर 1 वाला है, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबल अमाइनो एसिड स्कोर जो है, तो इसको जो देखा जाए तो वो 1 है, मतलब इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन है। तो जो बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, ओल्ड एज वाले जिनको खाना पचता नहीं है, उनमें भी ये प्रोटीन पच जाता है। और ये प्रोटीन हम गर्म या ठंडे इसमें ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप हीट का सीजन है तो इस नाश्ते का बहुत अच्छी तरीके से आइसक्रीम बना के भी ले सकते हैं, बहुत यम्मी लगता है वो। फिर ये प्रोटीन जो है, अगर आप उपवास कर रहे हैं तो उसको आप छाछ में भी डाल के ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये एनर्जी देगा, फैट लॉस करवाएगा, और आपका फास्ट भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये नवरात्रि के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आएगा। यस, ये जो पर्सनलाइज प्रोटीन है, तो ये मेंटेन करता है अपनी एनर्जी लेवल को, और जो 2 मील में जो अंतर रहता है उसमें भी एनर्जी मेंटेन करने में मदद करता है। हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, और ये हंग्री होने से हमें बचाता है। इसमें सोया एंड वे प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। यस, और बच्चों के लिए प्रोटीन है, क्या आपको पता है? तो डाइनो शेक ये अपना बच्चों के लिए का प्रोटीन है, ये बहुत ही अच्छे तरीके का हेल्दी नाश्ता बनाता है। तो डाइनो शेक और शेकमेट जब हम यूज करते हैं तो ये बैलेंस न्यूट्रिशन है चिल्ड्रंस के लिए। तो ये डिजाइन किया गया है स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। इसमें 17 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, विटामिन है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए, हाइट और वेट बढ़ाने के लिए, मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए मदद करता है। इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, चिल्ड्रंस के ओवरऑल ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो है शेकमेट है, तो ये क्या है? आपने नाश्ते का एक बेस्ट मेट है जिसे हम बोलते हैं, तो शेकमेट। तो उसमें विटामिन बी और कैल्शियम है, तो इसमें भी प्रोटीन है कुछ मात्रा में, जो अपने हेयर और स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और अपने शेक को भी यम्मी यम्मी टेस्ट देता है। यस, तो ये रहा हमारा नाश्ता। तो यस, ये डिलीशियस नाश्ता, उसके फ्लेवर तो देख के मेरे मुंह में पानी आता है, और हर बार से मैं सुबह में अलग फ्लेवर यूज करती हूँ और शाम में। तो यस, अभी आगे जाएंगे वृंदा मैम की तरफ। नाश्ता तो हमारा हो गया है, अभी मैम बताएंगे लंच में क्या करना है।
वेरी गुड, बहुत अच्छा मैम ने बताया। नाश्ता पेट ही भर गया नाश्ते से तो। और नाश्ते में आप आइस डालेंगे, वो शेक में आइस डाल के देखो, बहुत ही यम्मी लगता है टेस्ट। रोज खीर माय फेवरेट है। सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन सबका एक एक फेवरेट रहता है। तो बहुत ही अच्छा हो गया, नाश्ता हो गया, स्नान हो गया, हमारा एक्सरसाइज होगी। अब आप बोलेंगे कल नाश्ता, नाश्ते के बाद कुछ करना नहीं है क्या? तो करना है दोस्तों। नाश्ते के बाद में हमें कुछ करना है। नाश्ते के 3 घंटे के बाद भूख लगती नहीं है, लेकिन समझो आपको लग गई। सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है। समझो आपको लग गई, तो अभी क्या करना है? वेट लॉस मैराथन में बैठे हैं तो थोड़ा हम क्या करते हैं, एग्जाम में बैठे थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं कि चलो अभी क्या खाना है, क्या खाना है, तो हम कोच को फोन करते हैं। तो मैं तो करती थी, अभी मुझे भूख लगी, मुझे क्या करना है, तो कोच बोलता था एक आधा फल खा लो, मूंग खा लो, फुटाना खा लो, कुछ ना कुछ खा लो। एकदम भूखा रहना नहीं है, और भूखा रह के हमें वेट करना कम करना भी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किए भूखे रह के, कुछ होता नहीं है। तो अभी हमें 11 बजे क्या करना है फिर? समझो हमें 9 बजे नाश्ता कर लिया, तो हमें 11 साढ़े 11 बजे भूख लगती है थोड़ी, और किसी को नहीं लगती है तो बहुत ही अच्छा। जिसको लगती है तो उन्हें भूखा रहना नहीं है, एप्पल खा लो, एक आधा पेरू खा लो। मतलब फैट, हम वेट लॉस में केला वगैरह सजेस्ट नहीं करते हैं। तो चेरी है, जो कुछ पपई है, पपई भी खा सकते हैं हम लोग। नहीं तो एक मुट्ठी फुटाना खा सकते हैं। अफ्रेश पी सकते हैं, क्योंकि अफ्रेश से भी हमारा एनर्जी पुश होता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम फ्रेश हो गए, और भूख भी कम होती है हमारी। तो चलिए, अभी नाश्ता तो पेट भर के रमा मैम ने कर दिया है, और हेल्दी नाश्ता हो गया। वो बोलती है राजा की तरह नाश्ता करना चाहिए। तो पूरे विटामिन मिनरल्स आ गए नाश्ते में हमारे। और बाद में आती है हमारी दोपहर की थाली। वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है हमारा दोपहर का मील। नाश्ते के बाद नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद हमारा हेल्दी खाना। तो हमारी थाली बोले तो सब 4-5 डिश आते हैं। थाली में क्या क्या करना है? राजभोग थाली नहीं खाना है, पूरन पोली वगैरह रोज नहीं खाना है हमें। थाली मतलब न्यूट्रिशन से भरी, थाली भी न्यूट्रिशन से भरी चाहिए हमें। तो हमें एक कोरम पे आने के बाद ही मालूम हो गया कि हमें न्यूट्रिशन क्या रहता है। मुझे न्यूट्रिशन ज्यादा नहीं मालूम था, क्योंकि हमें खाली मालूम था कच्चा खाना है, काकड़ी खाना है, गाजर खाना है, बस इतना ही मालूम था। क्यों खाना है, कितना खाना है, वो नहीं मालूम। तो चलिए, अब हम खाना खाएंगे। नाश्ता कर लिया है पेट भर। अभी भूख तो लगती है 2 घंटे के बाद। आदमी है और भूख लगनी भी चाहिए, क्यों नहीं लगनी चाहिए? हम खाने के लिए खाने के लिए कमाते हैं, तो खाना भी चाहिए हमें। तो चलिए, हमारे थाली में हमें क्या चाहिए अभी? हमारा लंच होता है 1-1:30 बजे होता है, 1 या 1:30 बजे तो कम से कम हो जाता है। किसी किसी का रहता है 2 बजे। लेकिन ज्यादा लंबा में खींचना नहीं है, 1:30 बजे तक हमारा लंच होना चाहिए। तो लंच में हम क्या ले सकते हैं? लंच में हमारी थाली पूरा भरी चाहिए। उसमें हम भाकरी ले सकते हैं, ज्वारी की भाकरी लो, बाजरे की भाकरी लो। वेट लॉस मैराथन में हम चपाती थोड़ा अवॉइड करते हैं, और किसी को नहीं भाकरी है तो चपाती भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वेट लॉस मैराथन बैठे तो हम भाकरी सजेस्ट करते हैं, भाकरी खा लो। भाकरी में बहुत है, मल्टीग्रेन भाकरी, उसमें सब डाल के हम नागली, बाजरी, ज्वारी सब डाल के हम उसकी मल्टीग्रेन आटा कर सकते हैं, उसका चपाती या भाकरी बना सकते हैं। एक भाकरी हो गई। बाद में आता है दाल आती है। मूंग की दाल बनाओ, किसी को एसिडिटी होती है तो वो मूंग और अ, मूंग और तुअर की दाल मिक्स करके खाती है। एक दाल बाटी हो गई। और एक चपाती, 2 चपाती, भाकरी चपाती जो कुछ खाने वाले हैं आप, तो भाकरी सजेस्ट करेंगे, भाकरी। एक वाटी दाल हो गई। फिर उसके बाद हमारा आता है सलाद। सलाद सबसे इम्पोर्टेंट है। काकड़ी, गाजर, बीट, मूला, जो कुछ अपने पास है, प्याज, वो सब मिक्स करके अच्छे से काटना है, उसको थोड़ा सा चौक देना है, तो अच्छा लगता है। जितना हम उसको ये करेंगे, उतना अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा मिर्ची डाल के उसका इतना सारा थोड़ा बाउल में लेना है हमें। और वो बाउल साइड में रखना है, थाली में रखना है, साइड में रखना है। फिर हमारे थाली में क्या आ गया? भाकरी आ गई, दाल आ गई। थोड़े चावल तो हम अवॉइड ही करते हैं। किसी को लगता है तो 2 स्पून चावल, 2 स्पून लेना है, खाली लेना है तो। नहीं तो हम तो वेट लॉस मैराथन में थोड़ा अवॉइड ही करते हैं। किसी का रहता है कि मैडम हमें तो चावल 2 घाट चाहिए, तो ठीक है, वो भी लेना है आपको। बाद में ताक, और वो भी छाछ बोलते हैं हम हिंदी में उसको। वो भी हमें ताजा चाहिए, 1 गिलास छाछ लेना है। लहसुन हमारे डिश में चाहिए, लहसुन 2 पाकड़ी। लहसुन से हमारा क्या होता है, कैलेस्ट्रॉल कम होता है, और हेल्थ के, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा लहसुन, कच्चा लहसुन लेना है। जवस की चटनी लेनी है। जवस में हमारा ओमेगा 3 रहता है। जवस की चटनी हो गई। और नमक हमें नहीं लेना है थाली थाली में। लेना है तो हमारा
पिंक नमक लेना है, हमें व्हाइट नमक खाना नहीं है, पिंक वाला सॉल्ट होता है वही लेना है। और उसके बाद आती है हमारा चटनी हो गई, और एक आती है हरी सब्जी, पालक लो, मेथी लो, और सेपू आता है, अम्बट चूका बोलते हैं मराठी में, वो भी आता है। जो कुछ लगेगा वो ले लो, या और ग्रेन आते हैं सब अपने अंकुरित, वो भी सब्जी हम ले सकते हैं। तो हमारी थाली में क्या क्या आ गया, सब थाली हमारी भर गई। भाकरी आ गई, चावल आ गए, चावल तो खाना ही नहीं है वेट लॉस मैराथन में ज्यादा, खाना है तो थोड़े खाना है हमारे। और चटनी आ गई, जब लहसुन चटनी आ गई, ताक आ गया, और सब आ गया और थाली में। और बाद में हमारा बाउल है सलाद का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारी नजर चाहिए जाना चाहिए बाउल के ऊपर सलाद के। हमें सबसे पहले सलाद खाना है, और सलाद भी खाना कैसा है, एकदम बारीक। जब हम एकदम बारीक, मतलब वो एकदम 32 बार तो नहीं खा सकते, और खाने टाइम भी नहीं सब पास, तो 11 बार 11-12 टाइम तो हम उसको च्यू करना चाहिए। जितना हम च्यू करेंगे तो उतना डाइजेशन जल्दी होता है, और फास्ट खाएंगे तो डाइजेशन, फिर पेट दुखना, ये वो सब वो चालू होता है। इसके लिए हमें धीरे से, सबसे पहले हमें थाली को देखना है कि हमने, मतलब हम इतना कमाते हैं, उसका सब बनाते हैं और इतने फास्ट खाते हैं, किसी किसी को इतना फास्ट रहते हैं, थाली में क्या है, क्या खाया वो मालूम रहता है, फटाफट दो दो टुकड़े कर लिया और चले काम के लिए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सबने अच्छे से थाली को देखना है, थाली में क्या क्या है, और तृप्ति से हमारा मन शांत हो, थाली को देख के मन शांत होता है। फिर हमें धीरे 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 एक एक बाइट करके खाना है, चू करके खाना है। धीरे धीरे हमें बीच में ज्यादा नहीं पानी पीना है, लेकिन एक एक सिप हम पी सकते हैं पानी। और हमारे पास में छाछ तो है, छाछ भी ले सकते हैं खाते खाते। तो ऐसा हमारा पूरा डाइजेशन अच्छे हो जाएगा। और दोपहर के टाइम ऐसा होता है कि डाइजेशन फास्ट होता है, 12 1:30 2 बजे तो हमारा खाना होना चाहिए। और खाने के बाद क्या करना है, अभी तो मैडम खाना भी हो गया अच्छे से, इतना पेट भर के खा लिया, तो हमें हमें क्या करना है, एक कुर्सी लेना और सोना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, किसी किसी को रहता है तुरंत सो गए, फिर बोलते हैं हमारा वेट कम होता नहीं, क्यों होगा कम, हम खाते हैं, पूरी बॉडी हमारी क्या होती है, गर्म होती है, और सो जाते हैं तो और सुस्ती आती है, तो मस्त सुस्ती आती है, उसमें हम स्वीट खाएंगे तो और सुस्ती आती है। और लोड लेते हैं, टीवी देखते देखते, रिमोट हमारे हाथ में रहता है, सो गए, टीवी चालू, रिमोट चालू, बस सो गए। कोई घर में नहीं है तो हमें उठाने वाला भी कोई नहीं है, तंग करने वाला कोई नहीं है, इसके लिए तो हमारे 4 बज गए, अरे मैं तो सो गई, मुझे तो मालूम था कि सोना नहीं है, लेकिन नींद लग गई। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, थोड़ी हमें थोड़ा काम बाकी रखना है। मैं तो बोलती लेडीज को थोड़ा काम बाकी रखो, गैस मत पोछो, खाने के बाद पोछो, तो हम एक्टिव रहते हैं। क्योंकि हमें मालूम है वो तो काम हमें करना है, डाइनिंग टेबल मत साफ करो, वो हमें करना है, बाद में हम तो एक्टिव होते हैं। तो 20-25 मिनट हमें सोना नहीं है, थोड़ा शतपौली कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। और बाद में हमें लगता ही है, ठीक है लेडीज है, जेंट भी है, लेडीज है, कोई भी हो, थोड़ा तो 5 बजे उठने के बाद लगता है। लेकिन 15 मिनट के वाम कुक्षम बोलते, 15 मिनट हम खाली सोफे पे ऐसा कर सकते। एक बार लेट गए ना कॉट पे, तो लेट गए, कॉट लेटने के लिए ही है और सोफा बैठने के लिए है। कॉट पे गए तो हम सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्योंकि कमांड मिलती है, कॉट पे आए तो सोना ही है, सोफे पे गए तो बैठना ही है, ऐसा। इसके लिए हमें बॉडी को कमांड देना है कि मुझे सोना नहीं है, मुझे मुझे खाली 15 मिनट की एक झपकी बोलते हैं हम, वही लेना है। वो लेने के बाद थोड़ा हम एक्टिव हो जाते हैं। तो एक जगह पे बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद हमें 20-25 मिनट के बाद हमें उठना है, कुछ ना कुछ काम नहीं है तो भी एक गिलास पानी आके पीना है, कुछ ना कुछ करना है, एक चक्कर तो मार के आना है घर में जाके। 20 नहीं तो हम क्या करते हैं, बैठे तो बैठे, खाना हो गया, पीना हो गया, घर में कोई नहीं है तो बैठे मोबाइल लेके या कुछ बुक लेके बैठे। ऐसा नहीं सब लोग मोबाइल लेके बैठते, बुक लेके बैठते हैं, बुक पढ़ते हैं, या ऐसे ही खाली बैठते हैं। तो उन्होंने 20-25 मिनट के बाद एक राउंड तो भी घर में लगाना है, कुछ ना कुछ, नहीं तो पानी पी के आना है, अपने ग्लास अपने उधर रखना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, घर में बच्चे रहते, जा लेके आओ पानी लेके आओ, हम उठने की जरूरत नहीं, बच्चे भी लाते हैं, मम्मी ने बोला है तो करना ही है। तो हमें वो करना नहीं है, हमें जाके हमारा खुद काम करना है, तो हमें एक्टिव रह सकते हैं। तो चलो हो गई, हमारा खाना हो गया, हमारी थोड़ी झपकी भी हो गई, 15 मिनट की लेनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लेनी नहीं चाहिए दूसरी। बाद में आता है हमारा 4 बजे का टाइम, 4 4:30 5 बजे। क्या होता है, सब लोग घर में आते हैं, दिन भर सब बाहर जाते हैं, जॉब है, स्कूल है, ट्यूशन है, क्लासेस है। फिर क्या होता है, सब लोग आते हैं बाहर से, तो कुछ बनाओ मम्मी, ये वो, उनको भूख लगती है, लेकिन हम तो घर में रहते हैं,
ठीक है, भूख लगती है तो फिर क्या कहता है, कोई समोसा लाता है, कोई ये लाता है, कोई वो लाता है, और हम सब थाली में बैठते हैं और खाना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तभी हमें भूख को बहुत कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? कि तभी हमारा क्रेविंग बढ़ता है, और हम देख समोसे खाते हैं, बाद में वो देखते हैं खाना है कि नहीं। मालूम तो है, मैम ने बताया है कि समोसा खाना है तो एक ही खाना है, लेकिन खाए या नहीं खाए, मैं बोलती हूँ ना, मत खाओ। आपको खाना है, एक आधा फ्रूट्स खाओ, फुटाना खाओ, अपने या ते चना खाओ, ये शेंगदाना आते हैं, शेंगदाना खाओ, कुछ भी मिलता है, एक आधा केला भी खा सकते हैं, और ऑपरेश लो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हम समोसा खाएंगे, दिन भर इतना किया है वेट लॉस के लिए, और ये एक समोसा खाएंगे तो पूरा हमारा मतलब वेट लॉस में थोड़ा अड़थड़ा आ जाता है, फिर बोलते हैं हमारा वेट कम नहीं होता है। हमें थोड़ा मतलब टंग पे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना ही है, क्योंकि हमारी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ चलता है, अच्छा है। खाना है तो थोड़ा एक दो बाइट खा लो। और हमें, मुझे नहीं लगता है, मैं तो अभी बहुत दिनों से खाया भी नहीं, और घर में मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इस कोरम के आने के बाद हेल्दी हैबिट्स लग गई है। मेरा बेटा भी है, 22 साल का है, 22-23 साल का है, वो भी नहीं खाता। वो बोलते नहीं, वो सुन सुन के हमारे इधर कोरम पे कि नहीं खाता है, उसको मालूम है एक दिन खाओ और 2 दिन उसको पचाने के लिए जाता है, इसके लिए वो बोलता नहीं मम्मी, जो कुछ खाना हेल्दी खाना है। तो ऐसा हमें खाना है, जब हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, और ये करना ही जरूरी है। और हम बाहर का लाते हैं तो कौन सा ऑयल में होता है वो मालूम नहीं है, और स्ट्रीट फूड में क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा है मालूम नहीं रहता है। घर में बनाओ और खाओ, ठीक है। और थोड़ा हमें कंट्रोल करना चाहिए, सब कुछ हमारी हेल्थ है अच्छा तो सब कुछ चलता है। तो चलिए, अभी हमारा धूप दोपहर की लग गई, हमने थोड़ा सा वो भी खा लिया है, फ्रेश पी लिया है। बाद में हम थोड़ा सा घूम सकते हैं, किसी को 5 बजने के बाद जाते बाहर जाते हैं, या हमारी एक्सरसाइज तो रहती है 5:30 बजे। लेडीज के लिए स्पेशल बैच रहती है, क्योंकि सुबह नहीं होता है हमारे लेडीज का, बहनों का हमारे टिफिन रहता है या जॉब रहते हैं, तो नहीं होता है उनका। तो वो 5:30 बजे स्पेशल लेडीज के लिए बैच रहती है, तो उन्होंने उधर भी ज्वाइन हो सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद हम फ्रेश पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, टॉपिक रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे की खींचते भी हम लेडीज लोग रहते हैं। तो चलिए, अभी हो गया हमारा, चाय हो गया, सुबह का नहाना हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, और बाद में हमारी स्नैकिंग आता है 4 बजे, वो भी हो गया स्नैकिंग का टाइम। 4 बजे, 4:30 बजे बहुत भूख लगती है किसी किसी को, वो भी हो गया, और उसमें हमने क्या खाया वो भी हो गया। बाद में आता है हमारा डिनर। तो डिनर में क्या करना है, और एक डिनर में क्या करना है, और डिनर हमारा 7:30 बजे खत्म होना ही होना है, ज्यादा लंबा खींचना नहीं है। ऐसा तो मराठी में बोलते हैं, दिए में वात और तोंडात घास, ऐसा बोलतात कि दिए में बेटा दिया लगाओ और इधर खाना खाओ। तो हमारे बहुत लोग, जैन लोगों में बहुत लोगों में है कि वो 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं, जो कुछ है पहले खा लेते हैं। तो ऐसा हमें भी करना है हमारा, ठीक है 6 बजे नहीं होता है तो 7:30 बजे तो भी लास्ट खाना, हमारा लास्ट मील 7:30 बजे होना चाहिए। उसमें आप क्या कर सकते हो, हमारा मतलब नाश्ता मैडम ने, बराबर मैम ने बनाया, वो नाश्ता भी ले सकते हैं वेट लॉस मैराथन वाले। भूख नहीं, इतना दोपहर को हमने खाना खा लिया 2-1:30 बजे तो नहीं लगती भूख इतनी, किसी को लगती है। तो उन्होंने थोड़ा अपना नाश्ता बनाया है, वो मैडम ने बताया वो लेना है, और वो कंट्रोल होता नहीं किसी को, तो उन्होंने क्या करना है, बहुत सारी सब्जी लेना है, इतने से चावल, इतने सी दाल, एक एक चम्मच, उसका हम सलाद मतलब ये खिचड़ी बना सकते हैं। फोड़नी की खिचड़ी बोलता, खिचड़ी बना सकते हैं, वो खा सकते हैं। या अपना आ, ज्वारी गेहूं का वो दलिया आता है, दलिया ले सकते हैं। बाद में भी हमारा नाश्ता ले सकते हैं। सूप बना सकते हैं, सब सब्जी वेजिटेबल डाल के सूप बना सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खा सकते। एक बाउल ही खाना है, क्वांटिटी कितनी चाहिए, एक बाउल। पेट इतना, इतना ही पेट है हमारा, हम इतना डाल के उसको इतना बड़ा करते हैं, बाद में बोलते हैं हमारा पेट निकला है। क्यों निकला है? इतना सा पेट है, हमने उसको डाल डाल के इतना बड़ा कर दिया है। तो थोड़ा भूख पे कंट्रोल करना चाहिए, और होता है वो, मन शांत रहेगा तो सब होता है। तो चलिए, नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, और दोपहर राशन लंच पर हो गया। और लंच के बाद हमें तुरंत, लंच के हमें 3 घंटा तो भी, लंच नहीं, डिनर के 3 घंटे के बाद हमें सोना चाहिए। इसके लिए हमें 7:30 बजे हमने लंच किया है तो हम 10:30 बजे तक आराम से सो सकते हैं। और किसी को भूख लगेगी तो वो थोड़ा सा दूध वगैरह आधा कप ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं किसी को भूख लगती है। 7:30 बजे हमने थोड़ा खा भी लिया, और हमारा नाश्ता हमारा जो है ना, हर्बल लाइफ का फ्यूल हम बोलते हैं जो शेक,
उससे हमारा पूरा पेट इतना अच्छा भरता है कि हमें दूसरे की जरूरत लगती नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मुझे तो नहीं लगता है। मैं अभी नाश्ता 8:30 बजे करते एक्सरसाइज के बाद, तो एकदम मैं 12 बजे खाना, 12 साढ़े 12 बजे कुछ थोड़ा सा स्नैक्स, छोटा सा स्नैक्स करती हूँ। बाद में 1:30 बजे खाना खाती हूँ। और प्रॉपर खाना खाना चाहिए, तो बाद में भूख लगने के चांस ही नहीं है। और बाद में हम हमारा, और शाम को 7 बजे हमारा वेट लॉस मैराथन वाले ने तो हमारा नाश्ता ही करना चाहिए। और बाद में लगेगा तभी थोड़ा सा ठीक है, सूप पी लो, ये कर लो। और सबसे बड़ा रहता है कि पानी कितना पीना है हमें, तो हमें पानी कितना पीना है, 20 किलो जो इसका वेट है उसको 1 लीटर पानी पीना है। तो ऐसा अपना वेट हमें करना है कितना है, और ऐसा पानी पीना है। और पानी हमें बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है। एकदम घाई घाई नहीं, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है, पैरों में दर्द होने चालू हो जाता है। और बैठ के पीना है, शांति से पीना है, एकदम आए पटाखट खटाखट पानी पी ले, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। और और हमें वेट लॉस मैराथन में नहीं, लेकिन पूरी इसके लिए बोलती हूँ कि हमें क्या क्या चीज अवॉइड करना चाहिए व्हाइट चीजों से। हमारे हमारे सर सर हमेशा बोलते हैं व्हाइट चीजों से हमें 5 चीजें हैं, जो माँ, साबुदाना है, नमक है हमारा ये, मैदा है, दूध है। दूध भी आजकल भेसड़ में आता है, मिक्स आता है, इसका उसमें उसका उसमें, और कुछ केमिकल डाल के ऐसे हम वीडियो देखते हैं, बहुत बनाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा है खाने वाले पीने वाले, और कम मिल दूध, इतने पैसे हमारे इधर नहीं है, तो मिक्सअप आता है इसके लिए दूध, साबुदाना शक्कर। शक्कर सबसे हानिकारक, शक्कर आप शक्कर की जगह गुड़ ले सकते हो। शक्कर है, साबुदाना है, नमक है। नमक, व्हाइट नमक हमें बिल्कुल अवॉइड करना है, हमें पिंक नमक ही लेना है। अभी हमने क्या किया, सब हमारा अच्छे से कर लिया, नमक भी चेंज कर लिया, साबुदाना ने। हमारे अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में क्या होता है, हम उपवास कर रहे हैं, हम सबको बोलते हैं मैं उपवास कर रही हूँ, मैं उपवास कर रही हूँ। तो उपवास में क्या कर रहे हो आप, मैं सुबह साबुदाना खा रही हूँ, शाम को 2-3 फल खाती हूँ, और रात को और बगर खाती हूँ। तो इससे अच्छा आप खा ही लो ना अच्छे से। मैं तो बोलती हूँ ऐसा उपवास करने से अच्छा है आप 2 चपाती सब्जी सब खा लो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं बोल, इसके लिए, क्योंकि साबूदाना पचने में इतना, आप दे सकते हो यूट्यूब पर, आजकल तो बहुत वीडियो आते हैं, आजकल यूट्यूब खोल दिया तो सब आपको नॉलेज मिल जाता है। लेकिन साबूदाना पचने में बहुत डाइजेस्ट नहीं होता है जी। इसके लिए साबूदाना हमें अवॉइड करना है। और किसी को आता है पसंद करना ही है, उपवास करना है, तो थोड़ा सा खा लो फिर। नंबर नहीं, मन नहीं मारना है, ये मत खाओ वो मत खाओ नहीं करना है। लेकिन वेट लॉस के लिए साबूदाना, शक्कर, दूध, नमक, ये तो खाना ही नहीं। और मैदा, मैदा भी पचने के लिए बहुत, मैदा जल्दी चिपक जाता है पेट को, तो इसके लिए हम मैदा भी अवॉइड करना है। हमें सब अभी नाश्ता हो गया, डिनर लंच हो गया, डिनर हो गया, छोटा स्नैक्स हो गया, और हमें पानी कितना पीना है वो भी हो गया। और जो कुछ खाना नहीं है हमें वो भी हो गया। और जो वेट लॉस मैराथन में बैठे हैं उन्होंने ये प्रॉपर फॉलो करना है। सुबह चाय पीना है अपना, वेट लॉस वाले, जो वेट लॉस वाले सब कोरम के लिए है, लेकिन वेट लॉस मैराथन के लिए सेशन है। वेट लॉस मैराथन के लगते थे पहले लोग हमारे सर, लेकिन सर बोलते नहीं, सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए। इसके लिए सर ने सबको ओपन कर दिया है, तो सर को हम मन से धन्यवाद देंगे। तो अप्रेश हो गया हमारा, एक्सरसाइज हो गई हमारी, बाद में रमा मैम ने हमारा अच्छे से एकदम राजभोग वो नाश्ता कर दिया, बाद में लंच हो गया, बाद में 4 बजे छोटा स्नैक्स हो गया, बाद में डिनर। डिनर में हमारा नाश्ता ही लेना है हर्बल लाइफ का। और नहीं, समझो वो नाश्ता लेने के बाद में किसी को लगा तो मूंग की खिचड़ी ले लो, थोड़ा सा पनीर भी खा सकते हैं हम, बॉइल मतलब उसको थोड़ा दूध घी में डाल के थोड़ा पनीर ले सकते हैं। मतलब जो कुछ अब खाना है, लेकिन क्वांटिटी छोटी चाहिए, और जो न्यूट्रिशन से भरी चाहिए। उसके बाद हमारा 7:30 बजे डिनर खत्म होना चाहिए, तो 10 बजे तक हम आराम से सो सकते हैं। और बाद में हमारा जो कुछ किसी को मैसेज भेजना है, क्या करना है, 9 साढ़े 9 बजे हम लास्ट करना है, और 10 बजे एकदम सो जाना है। घर में किसी ने कुछ भी बोलो, उनको बोलना है मुझे 5 बजे उठना है और एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। तो आप उठ के देखो सुबह कितना अच्छा लगता है। और सबसे पहले सुबह जो उठेंगे उनको अच्छी हवा मिलेगी, आजकल हवा भी नहीं मिलती शुद्ध, तो आप जो जल्दी उठेंगे उनको अच्छी हवा मिलेगी। बाद में हमारा प्रदूषण चालू हो जाता है, गाड़ियाँ, ये वो कंपनी, हमारा बोईसर एरिया में कितना कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी इधर ही है, और पूरा केमिकल रहता है। इसके लिए हम जो जल्दी उठेंगे उनको ज्यादा O2 ऑक्सीजन मिलता है, और हेल्दी रहने के लिए सबसे अच्छा रहते हैं। और जो हम ऋषि मुनि देखते हैं इतने साल हेल्दी कैसे रहते हैं वो, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, शुद्ध हवा लेते हैं।
और जो कुछ 8 बजे 9 बजे सूर्यवंशी रहते हैं, बहुत लोग, मैं भी थी पहले सूर्यवंशी थी, लेकिन अभी नहीं है। अभी फोरम पे आने के बाद 6 बजे 5:30 बजे अलार्म बजता है, तुरंत उठ जाते हैं। और अलार्म बंद भी नहीं करती मैं, चार अलार्म नहीं लगाती मेरे। मैंने देखे हैं बहुत लोग 4-5 अलार्म लगाते हैं, 6 बजे का, 6:15 बजे का, 6:30 बजे का, 7 बजे का। अरे भाई उठना ही नहीं है तो लगाओ मत। आराम से उठो, कोई नहीं उठाने वाला है आपको। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे उठना ही है और मुझे करना ही है। और अपने लिए तो करना ही है, अपने लिए करने के लिए कोई आजू बाजू वाला आपका रिलेटिव कोई आने वाला नहीं। हमारा हेल्थ है, हमें रखना रखना चाहिए, अच्छा हेल्दी रखना चाहिए। समझो हम कल बीमार पड़ गए, अभी मेरे कितने भी रिलेटिव हो, मेरे घर में बेटे हैं सब है, लेकिन सोने के लिए वो नहीं जाने वाले, वो मुझे जाना है। ऐसे नहीं बोलेंगे मम्मी आज तू घर पे जा, मैं सलाइन लगाऊंगी तुम्हारे लिए, नहीं। इसके लिए वो चांस भी आना चाहिए। और अब जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में, तब फिर उधर बोलते नहीं भगवान मुझे अच्छा कर दे, मैं कल से सब करेगी, जो मैडम ने बताया है, जो कोरम पे बताया है, जो हम यूट्यूब पे देख के सुबह उठना है, व्यायाम करना है, सब करेंगे। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने की नौबत ही नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम पहले से अलर्ट अलर्ट रहना है। चलिए, थैंक यू। सबने बहुत ही अच्छे से सुना सुना है और लिखा भी होगा। हमारा मैम ने तो बहुत ही अच्छा हमारे को नाश्ते के बारे में बताया है, विटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है। तो चले जाएंगे हम अरमान मैम के पास, वो और कुछ हमारे दिनचर्या सेशन में ऐड करने वाले। यस यस मैम, थैंक यू, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। यस, तो किस तरीके से हमने लंच में लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सब अच्छी तरीके से बताया मैम ने। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने यहाँ तक बताया कि किस तरीके से खाना खाना है, क्योंकि आजकल इतना मतलब जल्दी में रहते हैं हम, इतना बिजी रहते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना हमें पॉसिबल नहीं होता है। तो उसकी गड़बड़ में हम बहुत फटाफट से खाना खाते हैं। तो मानव ने बोला है कि बारीक चबा चबा के खाना है, क्योंकि अपना जो सलाइवा है वो अन्न में मिक्स होना चाहिए। तो टंग से या माउथ से ही अपना डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने बताया है कि थाली में क्या क्या लेना है, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा की रोटी, या अगर किसी को गेहूं की चपाती खा के वो करने वाले हैं तो वो, फिर 2 वाटी दाल, जैसे कि हरी पीठ की मूंग की दाल लेना है तो वो 2 वाटी पी के लेना है। फिर मैम ने बताया कि लहसुन की चटनी, जवस की चटनी लेना है, 2 लहसुन की पकड़ियाँ लेनी है। फिर छाछ, तो छाछ ये पृथ्वी पर का जो है वो अमृत है। छाछ पचाने में भी मदद करता है, जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में रहता है उसको बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाने की वजह से डाइजेस्टिव पावर है वो बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाता है। फिर मैम ने बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि खाना खाने से पहले आपने सलाद लेना चाहिए। तो आप जब बारीक चबा चबा के सलाद खाते हो तो आपके शरीर में फाइबर जाता है, तो जो अंदर की इंटेस्टाइन में जो गंदगी रहती है, तो भिलाई की तरह अंदर कुछ मतलब एक ऐसे जैसे क्या बोलते हैं हम, इलोंगेशन रहते हैं, तो उसको हम विलाय बोलते हैं। तो वो अन्न को आगे ढकेलते हैं, उसको ब्रशिंग हो जाती है, उसमें अगर कुछ अंदर से चिपक के बहता तो निकल जाते हैं और उनका काम आसानी में करने में मदद हो जाती है। यस मैम। और बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया स्नैक में क्या लेना है, जैसे कि फुटाना या फ्रूट आप ले सकते हैं। तो फ्रूट में मैं एक बताना चाहूंगी, मैम ने भी बताया आपको, खाली मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि जब आप फैट लॉस का विचार करते हैं तो आप ऑरेंज ले सकते हैं, ये जिसे हम संतरा बोलते हैं, या पपई ले सकते हैं, या फिर आप दालिम भी उसको भी ले सकते हैं। लेकिन जिसको वेट गेन करना है, तो सबको लगेगा अरे ये तो दिनचर्या बता रहे, वेट लॉस वालों को बता रहे, जिसको वेट घटाना है उसको बता रहे। जो वेट गेन करने वाले लोग हैं तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए ये है, क्योंकि सब फैमिली मेंबर्स आज हमारे कॉल पे उपस्थित है, तो ये जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनको अंजीर, मनुका, चीकू, केला, ये सब चीजें चलती है, मैंगो भी चलता है, तो ये आप वो भी ले सकते हैं। दूसरा चीज मैम ने बताया है कि इवनिंग में क्या लेना है ना, तो इवनिंग में जो वेट लॉस मैराथन पीपल है जिनको वेट मैनेजमेंट करना है, वो लोग 2 बार अपना फ्यूल लेते हैं, जिसको हम हेल्दी चाय सकत संतुलित आहार बोलते हैं। एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की तरफ, फिर अपना लंच करते हैं, और फिर रात में भी वही शेक पीते हैं। और उसके बाद में अगर किसी को भूख लगती है, क्योंकि जो लोगों का वजन 70 kg के आगे है या 60 kg के आगे है, उनको भूख लग सकती है इवनिंग में। तो जैसे कि मैम ने बताया पकाया हुआ दलिया आप ले सकते हैं, फिर साथ ही साथ में वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। मैम ने जो खिचड़ी का प्रमाण बताया, वेजिटेबल्स बहुत सारा डाल के ले सकते हैं। या फिर आपका जो हरी पीठ की मूंग की दाल है उसका भी आप दाल बना के पी सकते हैं उसको।
या फिर मैम ने बताया कि ओट्स भी पका के आप ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। और जैसे कि मैम ने बताया है, तो अपना जो शाम का खाने के टाइम है, तो सूरज ढलने के बाद पेट की भट्टी बंद हो जाती है, पाचन अच्छे तरीके से नहीं होता। अगर आप बहुत देर से खाना खाते हैं तो आपको आम वात हो सकता है, जैसे कि जॉइंट पे स्वेलिंग हो जाना, स्टिफनेस आ जाना और मूवमेंट को तकलीफ होना। तो इस तरीके के अगर आपको अवॉइड करना है तो यस डेफिनेटली, जैसे कि अभी वृंदावन ने बताया उसी तरीके से फॉलो करना है। 7:30 तक इवनिंग में आपका खाना खा लेना है, आधा एक घंटे के लिए काम कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा वॉकिंग भी कर सकते हैं। यस, तो यस, जब आप इक्वल टू डिवाइडेड क्वांटिटीज में प्रोटीन लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपका वेट मैनेजमेंट होने में काम आता है, और कप शुगर लेवल भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल रहने में मदद होता है। तो मैम ने ये भी बताया स्लीप किस तरीके से लेने, तो मिनिमम जो अडल्ट लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो उनको 6 to 8 आवर्स की नींद ये बहुत जरूरी है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको 9 to 10 आवर्स की नींद, 12 आवर तक नींद जरूरी है, तो उनको जल्दी सुला देना है। और जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको भी रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, तो उन्होंने भी वो भी कर सकते हैं। और एक चीज है कि हमने 5 सफेद भूतों से लंबा रहना। तो ये 5 सफेद भूत क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अपना जो फूड है अब आजकल का, तो किस चीजों में एक्सेस है या किस चीजों में उसका डेफिशिएंसीज हुआ है। तो यस, हम शुगर, साल्ट और मैदा, ये जो चीजें हैं उसमें एक्सेस में यूज करते हैं, और फिर हमारा वेट और पेट बढ़ा के लेते हैं और डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम आजकल आप देख रहे हैं, इन एज एज जो 35 हो जाता है, तो ऐसे लोगों में पाया गया है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल रेज होना, या जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है उनमें थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसेप्शन को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इसको अवॉइड करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, तो यस डेफिनेटली आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं। फिर ये जो मैंने बताया कि शक्कर, नमक, मैदा, साबूदाना और दूध, ये 5 जो सफेद दूध है उनसे लंबा रहना है। तो यह जैसे कि आप जानते हो, एक्सेस जो शुगर रहती है, तो व्हाइट शुगर ये अपने बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जहर की तरह काम करती है और एम्प्टी कैलोरीज देती है और कैल्शियम को चुरा के लेती है। तो उसकी जगह हम जैगरी को यूज कर सकते हैं, या छोटे बच्चों को अगर आप हनी या जैगरी को यूज कर सकते हैं। यस, फिर दूसरा चीज आता है कि नमक। तो नमक को जैसे कि अपने वृंदा मैम ने बताया कि ब्लैक सॉल्ट यूज करना है हमें, और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने हार्ट को हेल्प देता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर दूसरा चीज है कि साबूदाना। तो अभी तो उपवास के दिन आ रहे हैं, मतलब नवरात्र आ रहे हैं, तो यस, बहुत सारे लोग साबू की अलग अलग चीजें बना के खाते हैं। तो अगर साबू बनने का प्रोसीजर आप देखते हो तो आप देखेंगे, और अपने डॉक्टर विनय मैम भी हर बारी से बताते हैं कि अगर दुश्मन को मारना है तो उसको एक वीक के लिए साबूदाना खिला दो। यस, मतलब उसका डाइजेशन इतना खराब हो जाएगा, और अगर डाइजेशन अच्छा तो सब अच्छा। तो इसके लिए ही साबूदाना नहीं खाना है। तो अब इस बार नवरात्रि में आप ये जो सकल संतुलित आहार है इसको ग्रहण करेंगे, तो आपका फैट लॉस भी होगा और आपका मसल का जो हेल्थ है वो भी अच्छी तरीके से मेंटेन होने में आपको मदद हो जाएगा। फिर आता है मैदा। तो ये जो मैदा है, क्या आपने कभी देखा है कि मैदे वाली चीजें चाय में डुबो डुबो को ले बहुत शौक से नाश्ते में यूज करते हैं। तो आप अगर चाय को रात में रख दे, दूध और शक्कर पत्ती वाला चाय, और उसमें अगर ये बेकरी का प्रोडक्ट डुबा के रख दे, तो सुबह में आप देखिएगा कितना बुरा उसका चिट्टा बन जाता है, मतलब इतना वो क्या बोलते हैं, स्टिकी रहता है। वो स्टिकीनेस हमारे आंतड़े में चले जाता है, और हम कब ये वो डिश जिसमें हमने उसको रखा है वो मिस तो लेंगे बहुत सारा अच्छी तरीके से उसको ब्रश करके, लेकिन क्या आप आपके जो इंटेस्टाइन है या आंतड़े है उसको बाहर निकाल के उसको ब्रशिंग कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए ही आपने थोड़ा सा, आप क्या खा रहे हैं, आप पेट में क्या डाल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और नेक्स्ट आता है कि दूध। तो अब जो सिनारियो है, तो दूध क्यों नहीं लेना है, तो मैंने बहुत बार देखा है कि जर्सी गाय जो रहती है उनका दूध डेयरी में चला जाता है, और डेयरी के प्रोडक्ट वहां पे, इसके लिए हमने घर में घी वगैरह बनाना चाहिए। तो वो जो दूध रहता है वो गाय का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, जर्सी गाय जिसे हम बोलते हैं, तो अगर वो बार बार ग्रहण किया जाए तो जल्दी से डायबिटीज और स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसको नहीं यूज करना है। अगर हमें दूध ही यूज करना है जिसका वेट ग्रेन का प्रोग्राम है, तो उसने गावरण गाय का दूध, जो अपने विश्वास का दूध वाला है, उससे लेना है, जो अपनी गाय को हार्मोन्स वाले इंजेक्शन नहीं देता है। यह डेफिनेटली उस चीजों पर ध्यान रखना है।
फिर अगर आपको पर्याय नहीं है और वेट गेन वालों को हम दूध रिकमेंड करते हैं, वेट लॉस वालों को हम दूध नहीं रिकमेंड करते, हम उनको छाछ रिकमेंड करते हैं। वेट गेन वालों को हम दही एंड दूध जो एडवाइस करते हैं। तो आप भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता चाहिए को भैंस को किसी भी प्रकार के इंजेक्शन नहीं दिए गए हैं। दूसरा आता है कि बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं नॉनवेज खाने के, है ना। तो नॉनवेज किस तरीके से खाना है, अगर उसको आप लाए हैं तो जल्दी से पका के, सिर्फ जो हम स्टीम पे पकाते हैं उस तरीके से पकाते हैं, कम मात्रा में उसमें मसाले या ऑयल कम मात्रा में डाल के उसको तुरंत पकाने के बाद ग्रहण करना है। तो उसमें भी आप फिश की मात्रा बढ़ा के ले सकते हैं, या आप एक बॉइल्ड एग ले रहे हैं तो एक व्हाइट खाना है, एक कई जो लिलो पार्ट है उसको बहुत मतलब कम ग्रहण करना है। यस। और नींद के बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से अपने वृंदा मैम ने बताया है। जैसे कि पहले हमने बताया कि नींद ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है अपना फैट लॉस करने के लिए, अपने ब्रेन का हेल्थ मेंटेन करने के लिए, और अपने को दिन भर एनर्जी एंड फिटनेस देने के लिए। यस। तो नींद अगर किसी को नहीं आती है तो सोने से पहले वो थोड़ा सा मतलब जो बहुत डिफिकल्ट किताब रहती है उसको पढ़ सकते हैं। खाने के बाद थोड़ा सा टहलना ये भी आप कर सकते हैं। ये रिलैक्सिंग म्यूजिक जिसे हम बोलते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो फैट लॉस करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन, जिसके बारे में मैंने बताया है, अपना हेल्दी चाय और नाश्ता। फिर रहता है, अपने वृंदावन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस। फिर वाटर प्रॉपर इंटेक चाहिए। तो आपके शरीर के लिए 20 केजी अगर आपका वेट है तो उसके लिए 1 लीटर वाटर लगता है। उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके आपके कोच से कुछ वाटर इंटेक रखना चाहिए। पर स्लीप प्रॉपर चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन काम आता है। यस। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जितना आप मॉर्निंग एंड इवनिंग कॉल पे बने रहेंगे उतना आपको आपका एक्सरसाइज करने में कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहेगी। अकेला अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो उससे होता नहीं है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, कंटिन्यूटी नहीं रहती। अगर आप सबके साथ में ग्रुप से एक्सरसाइज कर रहे हो तो यस डेफिनेटली आपका विजुअल फैट, बॉडी फैट कम होने में मदद होता है। इंटेंसिटी से हम एक्सरसाइज सबके साथ में करते हैं, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रहते हैं, और हमारे कॉल पे मेडिटेशन भी लिया जाता है। यस। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हम जीने में मदद करते हैं। दूसरा चीज ये है, सब एक साथ फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं तो अपना मन भी हैप्पी रहता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहता है वेट लॉस के प्रति या वेट गेन के प्रति या हेल्थी हैप्पी लाइफ के प्रति। यस। तो यस, थैंक यू वृंदा मैम फॉर सच अ वंडरफुल आइडियल दिनचर्या। एंड यस, मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू